नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं साप्ताहिक राशिफल लेके दिनांक 15 नवंबर से 21 नवंबर तक का आने वाला हफ्ता कैसा रहने वाला है विभिन्न राशियों के लिए, किन चीज़ों में लाभ, किन चीज़ों में नुकसान, कौन से शुभ अंक कहलाएंगे, उन सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा मैं मेष से लेकर मीन तक का। इस हफ्ते में पड़ने वाले 30 त्योहारों की अगर बात करें, 16 नवंबर को भौम प्रदोष व्रत है। जो महिलाएं व्रत रखती हैं इस दिन, उनके लिए मैं बता रहा हूं बेहद अच्छा दिन है। 18 तारीख को अगर कहा जाए कार्तिक पूर्णिमा है, पूर्णिमासी जिसे कहा जाता है, कार्तिक की 18 तारीख को है। देखिए, एक चीज का ध्यान रखिएगा, मेरा राशिफल आपकी चंद्र राशि पे आधारित है। चंद्रमा जहां पर भी जन्म कुंडली में बैठा है वो आपकी चंद्र राशि हुई। अगर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ या जन्म कुंडली का नहीं पता, नाम राशि के आधार पे भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए इस हफ्ते में किन चीजों में लाभ, किन चीजों में नुकसान। मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, मंगल उनकी राशि का मालिक है। मंगल का तुला में जाना, तुला राशि में जाना, उसमें गोचर करना कहीं ना कहीं धर्म के लिए, कर्म के लिए, आध्यात्म के लिए, आध्यात्म से संबंधित चीजों में रुचि बढ़ाएगा। इस हफ्ते में शुभ कार्यों के लिए समय अच्छा है। कोई विवाह से संबंधित शुभ काम हो, चाहे अन्य कोई शुभ काम है, उन चीज़ों के लिए समय अच्छा है। पारिवारिक सहयोग मिलेगा। परिवार से संबंधित कोई वाद विवाद है उसमें कमी आएगी। कार्य क्षेत्र में चाहे वो व्यवसायी हो, चाहे वो नौकरी पेशा हो, दोनों लोगों के लिए अच्छा कहलाएगा। लेकिन शनि दशम में है, भागा दौड़ी बहुत कराएंगे, अनावश्यक की भागा दौड़ी कराएंगे, परिश्रम भी बहुत कराएंगे। इस हफ्ते में मेहनत भी बहुत करने के लिए तैयार हो जाइए। पिता और पुत्र में कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपस में अंडरस्टैंडिंग में कमी आएगी, मतभेद कराएंगे पिता और पुत्र में। किसी विशेष काम में धोखा भी लग सकता है। धन का उधार लेन देन देख दाख के करें। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आँख कान खोल के चलें। बहुत ज़्यादा किसी पे भरोसा करके बंद आँखों से किसी को धन उधार ना दें। इस हफ्ते में अगर कहा जाए, शुभ अंक नंबर 3 बनेगा, 3 नंबर शुभ अंक बनेगा। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए इस हफ्ते में क्या स्थितियां बनेंगी। वृषभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, शुक्र अष्टमस्थ है, अष्टम में गया। शुक्र अगर कहा जाए सूर्य से अस्त है। शुक्र अगर कहा जाए वृषभ राशि वालों के लिए कारक है, लेकिन ये अष्टम में जाना और अस्त होना, ये स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं इस समय पे उत्पन्न करेगा। पेट से संबंधित समस्याएं इस समय पे उत्पन्न होंगी। धन की स्थिति सामान्य रहेगी। जो आपके काम चल रहे हैं वो सामान्यता चलते रहेंगे। अनावश्यक की यात्राएं, कुछ ऐसी यात्राएं भी होंगी जो बेमन करेंगे, कुछ ऐसी यात्राएं भी होंगी कि जबरदस्ती कराया जा रहा होगा, उसको लेके भी तनाव उत्पन्न होगा। पारिवारिक परिवार से संबंधित समस्याएं भी इस हफ्ते में उत्पन्न होंगी। किसी प्रकार से प्रेम विवाह को आप विवाह में बदलना चाह रहे हैं, उसमें थोड़ा सा सावधानी रखिए। सोच समझ के ही समय का चयन करिएगा जिस समय पे आपको बात करना हो। जमीन से संबंधित, मकान से संबंधित कार्यों के लिए बेहद अच्छा समय है। मेष राशि वृषभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, जमीन से संबंधित, मकान से संबंधित चीज़ों के लिए समय अच्छा कहलाएगा। वृषभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, शुभ अंक की बात करें, नंबर 1। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। देखिए, संतान से संबंधित चिंताएं इस हफ्ते में बढ़ेंगी। थोड़ा सा संतान का ध्यान रखिए और खासकर जो गर्भवती स्त्रियां हैं, अपने गर्भ का विशेष ध्यान रखिए। अपने पराक्रम, अपने धैर्य से चीज़ों को आप बना ले जाएंगे। धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों में रुचि बढ़ेगी। सुख सुविधाओं में धन का व्यय होगा, खर्च होगा। कोई भी सुख सुविधाएं हो, चाहे वो आपको घर में कुछ खरीदना हो या कहीं घूमना हो। 21 तारीख के बाद अगर कहा जाए, बुध और केतु एक साथ होने के कारण कार्यों में तरक्की, आकस्मिक धन लाभ, कहीं आपका कर्ज फंसा है, रुका हुआ है कर्ज, किसी ने धन उधार ले रखा है, उन चीज़ों में आप इस समय पे प्रयास करिएगा, वो चीज़ें आपकी हो जाएंगी या आपको धन आपका मिल जाएगा। क्रोध और उत्तेजना में आपका समय और आपका काम और आपका दिन खराब हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और शुभ अंक की बात करें, नंबर 5। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, परिवार एवं धार्मिक कार्यों में धन का व्यय होगा, अच्छा है, परिवार पे होगा, धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों में होगा। व्यवसाय और नौकरी दोनों में ही उन्नति।
किसी भी प्रकार का कोई लटका हुआ काम, फंसा हुआ काम, उन चीज़ों के लिए समय अच्छा है। कुछ ऐसे व्यक्तियों से मुलाकात होगी, कोई ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जो कि आपके कार्य क्षेत्र के लिए, आपके धन के लिए अच्छे संकेत देता है। चाहे वो रास्ता दिखाए, चाहे आपकी मदद करे, जैसे भी हो, कहीं ना कहीं दिखता है किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी जो कि आपके लिए फायदेमंद होगा। परिवार का माहौल अगर कहा जाए बेहद अच्छा होगा। घर परिवार में हंसी मजाक होगा। घर परिवार में किसी प्रकार का अगर पीछे तनाव चल रहा था, वो समय इस समय पे कहीं ना कहीं वो तनाव आपका काफ़ी हद तक का कम हो जाएगा। वैवाहिक जीवन में भी तनाव अगर चल रहा था, जीवन साथी आपसे रुष्ट था, मनाने के लिए समय अच्छा है। सप्ताह का अंत अगर कहा जाए, विदेश से संबंधित कार्यों के लिए थोड़ा सा रुकावटें इस समय पे उत्पन्न होगी। कर्क राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, शुभ अंक की बात करें नंबर 2। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए मिला जुला सा समय है, बहुत ज़्यादा चिंताएं नहीं। जिन चीज़ों को मैंने कहा उन चीज़ों का ध्यान रखिए, बाकी इस हफ्ते में कार्य आपके बनेंगे। सिंह राशि, किसी मित्र की सहायता से आप अपने कामों को बढ़ा ले जाएंगे। कहीं आप काम फंस रहा था, कहीं रुक रहा था, ये समय आपके मित्र आपका साथ देंगे। कार्यों से संबंधित रूपरेखा के लिए समय अच्छा है। कोई प्लानिंग कर रहे हैं कार्यों के लिए, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो नौकरी है, उसके लिए समय अच्छा है। अचानक खर्च भी बढ़ेंगे और मन भी खट्टा होगा। खर्च को लेके, धन का व्यय को लेके, धार्मिक कार्यों में धन का व्यय होगा। अच्छा है, कोई बात नहीं। सप्ताह का अंत अगर कहा जाए, प्रवास के लिए या घर से दूर जाके काम करने के लिए सप्ताह के अंत में, या धन से संबंधित चीजों के लिए लाभ का समय है। आकस्मिक धन लाभ, कहीं धन आपका फंसा है, रुका हुआ, इस समय पे प्रयास करिएगा, आपको मिल जाएगा। व्यवसायियों की अगर बात करें, व्यवसाय के दृष्टिकोण से ये समय जो है सामान्य कहलाएगा। पारिवारिक समस्याओं का समाधान इस हफ्ते में होता हुआ दिखाई दे रहा है। सिंह राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, शुभ अंक की बात करें नंबर 6। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। देखिए, सप्ताह की शुरुआत अगर कहें कन्या राशि वालों के लिए बेहद अच्छी, ऊर्जा भी रहेगी, तनाव भी कम रहेगा, कार्यों में सफलता भी मिलेगी। कर्ज लेन देन के लिए भी समय अच्छा है। कर्ज लेना है, कर्ज देना है, निवेश करना चाह रहे हैं, उसके लिए भी समय अच्छा है। आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के संकेत इस हफ्ते में दिखाई देते हैं। सप्ताह के अंत में कहीं ना कहीं अनावश्यक यात्राएं, चाहे वो बिजनेस से संबंधित हो, चाहे वो नौकरी से संबंधित है, उसमें बाधाएं या उस यात्रा में सफलता कम मिलती हुई दिखाई दी। सप्ताह के अंत में परिवार का सहयोग मिलेगा, अनावश्यक का मानसिक तनाव उत्पन्न होगा, स्वास्थ्य कुछ ढीला रहेगा, खान पान का विशेष ध्यान रखें। लकी नंबर की बात करें नंबर 7। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। कार्यक्षेत्र में व्यवसाय से संबंधित चीजों में मंद गति से सुधार होगा। धीमे धीमे जो है आपके कार्यक्षेत्र में व्यवसाय से संबंधित चीजों में इस हफ्ते में अगर कहा जाए सुधार होगा। किसी उच्च अधिकारी से, किसी राजनेता से, किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से आपका मेलजोल बढ़ेगा। कोई आपको काम निकालना है तो वो उसके लिए समय अच्छा है। बातचीत करना उसके लिए समय अच्छा कहलाएगा। प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी। सरकारी तंत्र से लाभ मिलने के अच्छे संकेत हैं इस हफ्ते में। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अच्छा कहलाएगा। आय के नए साधन बनेंगे। कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं उसके लिए समय अच्छा है। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं या फिर स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं पे धन का व्यय, दोनों ही मैं कहूँगा। स्वास्थ्य खराब होगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, या स्वास्थ्य के ऊपर धन का व्यय इस समय पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। विदेश से संबंधित या घर से दूर जाके काम करने से संबंधित चीज़ों में इस समय पे बाधा उत्पन्न होगी। मन अशांत रहेगा, असंतुष्ट रहेगा अपने कार्यों को लेकर। तुला राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, शुभ अंक की बात करें नंबर 9। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। इस हफ्ते में अगर कहें वृश्चिक राशि वालों के लिए, आपके लिए नए कार्यों से संबंधित या कामों से संबंधित चीज़ों के लिए नए रास्ते खुलेंगे। कठिन मेहनत और परिश्रम के उपरांत जो है अपने कार्यों को आप पूरा कर ले जाएंगे। शेयर मार्केट हो या अन्य कोई निवेश हो, थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। हड़बड़ाहट जल्दबाजी में मत काम करिएगा। वाहन का सुख मिलेगा। नौकरी में अगर आप हैं तो जो भी आपके अधिकारी हैं या बॉस हैं उनसे कहीं ना कहीं तनाव उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। सप्ताह का अंत थोड़ा सा खर्चीला होगा, खर्च होगा। उधार लेन देन करने से अपने आप को बचा के चलें। गृहस्थ जीवन में समस्या उत्पन्न होंगी, थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा। लकी नंबर की बात करें नंबर 5।
वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये आने वाला हफ्ता मिला जुला सा है। जिन चीज़ों को मैंने कहा उन चीज़ों पे सावधानी बरतिएगा। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों के लिए अगर देखें, इस सप्ताह में मिश्रित फल मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में भागा दौड़ी ज़्यादा होगी। व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में धन का नुकसान इस हफ्ते में होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कर्म के चलते और मेहनत के चलते आपके काम बनेंगे। मेहनत बहुत करिएगा, कर्म अपना मजबूत रखिएगा, मेहनत पक्ष को बढ़ा दीजिएगा। भाग्य पक्ष जो है सुधर जाएगा। सप्ताह का अंत का अगर कहा जाए, क्रोध और उत्तेजना में निकलेगा। क्रोध से बचिएगा, धैर्य से साहस से अपने कामों को बढ़ा ले जाइएगा। धनु राशि वालों के लिए अगर कहें, लकी नंबर की बात करें, नंबर 6। मकर राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय है। प्रेमी जुगलों के लिए अच्छा समय है। कोई जिससे भी आप प्रेम करते हैं या प्रेमिका कई दिनों से मुलाकात नहीं हो रही थी या दूरी बन गई थी, तो ये समय उनको मनाने के लिए फिर से दोबारा से आपकी बातचीत इस समय पे होती हुई दिखाई दे रही, अगर आप प्रयास करते हैं तो। मित्रों का सहयोग मिलेगा। कड़ी मेहनत और प्रयासों के बाद अपनी समस्याओं को आप दूर कर ले जाएंगे। नौकरी पेशा लोगों की अगर बात करें या व्यवसायियों की बात करें तो उनके लिए समय सामान्य है। नौकरी पेशा लोगों की अगर बात करें, स्थान का परिवर्तन चाह रहे हैं, उसके लिए समय अच्छा है। उससे संबंधित बातचीत करने के लिए समय अच्छा है। चोट चपेट के संकेत हैं। वाहन आराम से चलाइएगा, सावधानी से चलाइएगा। सप्ताह का अंत अगर कहा जाए, थोड़ा सा हानिकारक है। धन की हानि इस समय पे दिखाई दे रही है। धन को लेके धोखा दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। मकर राशि वालों के अगर कहा जाए, शुभ अंक की बात करें, नंबर 2। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। देखिए, कुंभ राशि वालों के अगर कहें, 20 तारीख के बाद गुरु लगन में गोचर करेंगे। कहीं ना कहीं शुभ परिणाम आपको मिलेंगे। धार्मिक कार्यों में रुझान बढ़ेगा। विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई समस्या आ रही थी या विवाह देखना चाह रहे थे, जो बच्चे बच्चियां हैं, जो विवाह के लायक हैं, रिश्ता ढूंढ रहे हैं, बातचीत करना चाह रहे हैं, उनके लिए समय अच्छा है। आपको सकारात्मक कहीं ना कहीं इस समय पे कुछ ना कुछ ऐसे सकारात्मक बिंदु इस समय पे मिलेंगे। व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में बढ़ोतरी पिछले हफ्ते से ये हफ्ता आने वाला अच्छा कहलाएगा। मान सम्मान में, प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। सप्ताह का अंत अगर कहा जाए, कुछ काम बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, सावधानी बरतिएगा। व्यवसाय में नए कार्यों के लिए योजनाएं बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए समय अच्छा है, लेकिन कुछ विलंब के साथ में कुछ समस्याएं आएंगी। अगर आप लगे रहेंगे तो आपके काम बनेंगे। अगर व्यवसाय से संबंधित कोई आप जो है रूपरेखा बनाना चाह रहे हैं या व्यवसाय को शुरू करना चाह रहे हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, शरीर थोड़ा सा कम साथ देगा इस हफ्ते में। कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, लकी नंबर की बात करें, नंबर 1। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। इस सप्ताह में कार्यक्षेत्र के लिए बेहद अच्छा समय है। कार्यों से संबंधित चीज़ों में अच्छा है। नौकरी में बदलाव कर सकते हैं। नौकरी से संबंधित चीज़ों में आप बढ़ना चाह रहे हैं, इंटरव्यू देना चाह रहे हैं, उसके लिए समय अच्छा है। रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन, धन से संबंधित किसी प्रकार का कोई कर्ज हो या इन चीज़ों के लिए अच्छा है। पैसा कहीं फंसा है तो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कर्ज लेना चाह रहे हैं तो कर्ज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इन चीज़ों के लिए समय अच्छा कहलाएगा। भूमि हो चाहे वाहन हो, जमीन हो चाहे वाहन हो, चाहे आपका घर हो, क्रय और विक्रय, खरीदना और बेचना, दोनों के लिए समय अच्छा है। कोई पुराना दोस्त आपको मिल सकता है, कोई मित्र पुराना मिल सकता है। संतान से संबंधित चिंताएं इस समय पे बढ़ेंगी। अपने संतान का ध्यान रखिए, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, और जो गर्भवती महिला हैं या बच्चे जो छोटे हैं, उनका विशेष ध्यान रखें। विदेश से संबंधित यात्रा, विदेश से संबंधित गमन के लिए समय अच्छा है। विदेश से संबंधित बातचीत करने के लिए अच्छा समय कहलाएगा। खान पान का विशेष ध्यान रखिएगा। खाने पीने का ध्यान रखें, उल्टा सीधा ना खाएं, नहीं तो पेट से संबंधित या लीवर से संबंधित समस्या इस हफ्ते में बढ़ सकती है। अगर है, नहीं तो उत्पन्न हो सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। मीन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, लकी नंबर की बात करें, नंबर 5। इस तरीके से पूरे हफ्ते का हाल मैंने बताया। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।